मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 नवंबर 2024 रविवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दो बड़े राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। यानी कि महाराष्ट्र में जहां महायुति फिर से सत्ता में आ गई है और झारखंड में इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है। यानी दोनों ही राज्यों में सरकार नहीं बदली है। लोगों को महाराष्ट्र में शिंदे सरकार और झारखंड में सोरेन सरकार का काम पसंद आया है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, महाराष्ट्र में जीत के बाद पीएम मोदी ने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र देश का 6वां ऐसा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। पीएम मोदी बोले, जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर पूरा विश्वास है। इस विश्वास को बनाने के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम बोले, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का जनादेश है एकजुटता और एक है तो सेफ है। पीएम बोले, महाराष्ट्र की जनता ने कुर्सी फर्स्ट को नकारा है। डंके की चोट पर कह रहा हूं, कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती है। मोदी ने कहा, कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है। उनका अहंकार 7वें आसमान पर है। पीएम बोले, महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन ने यहां की हर 5 में से 4 सीटें हारी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, उपचुनाव की 7 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। इनमें 5 सीटें झुंझुनू, खींवसर, देवली, उनियारा, सालुम्बर, रामगढ़, यहां पर बीजेपी की जीत हुई है। एक सीट 84 पर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने जीत दर्ज की है। वहीं उधर दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बेरवा जीते हैं। यहाँ बीजेपी ने रिकाउंटिंग की भी मांग की थी। इस सीट पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की भाई जगमोहन मीणा भाजपा प्रत्याशी है जो कि हार गए हैं। खींवसर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी की जमानत जब्त हो गई है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को भाजपा के रेवंत राम डांगा ने 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। और इसी तरह सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र के आखिरी राउंड में बाजी पलट गई और भाजपा की शांता मीणा ने जीत दर्ज की है। शांता ने बीएपी प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा को शिकस्त दी है। झुंझुनू विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू, देवली उनियारा से भाजपा के राजेंद्र गुर्जर, रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने जीत दर्ज की है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, दौसा सीट से भाई जगमोहन मीणा की हार के बाद मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दर्द फूट पड़ा। किरोड़ी लाल बोले, कुछ जयचंदों के कारण भाई का कर्ज नहीं चुका पाया। भीतरघातियों ने बाण चलाया है। यानी कि इशारों में कहीं न कहीं अपनी ही पार्टी के लोगों पर हरवाने का इशारा करते हुए भीतरघात के किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, खींवसर विधानसभा के उपचुनाव में आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल की हार के बाद नागौर सांसद और आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को मायूसी से बाहर निकालने और उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने हार के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर सत्ता और धन बल के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, हम अगले 4 साल तक राजस्थान को बचाने के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे और पेपर लीक, बजरी माफिया जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने का काम करेंगे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को सर्दी में स्वेटर और जूतों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है, फिलहाल शिक्षा विभाग स्टूडेंट को फ्री स्कूल ड्रेस ही दे पाएगा। अगर हमारे पास पर्याप्त CSR यानी कि फंड आएगा तभी स्टूडेंट्स को स्वेटर और जूते उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है, राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंट को फ्री स्वेटर और जूते देने की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो यूनिफॉर्म स्टूडेंट को दी जाती है उसके साथ ही हम CSR एक्टिविटी के तहत स्वेटर और जूते स्टूडेंट को देने की कोशिश करेंगे। यानी इस बयान के बाद लगभग यह तो तय है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सर्दी में स्वेटर और जूतों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, भारतीय बाजार में जारी उठापटक के बीच सोने और चांदी की कीमत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 4 दिनों में ही जहां स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 2300 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 80,300 रुपए पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 75,100 रुपए पहुँच गया है। वहीं 18 कैरेट सोना भी 61,700
रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी रिफाइन भी 93,500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अच्छा, भावों की बात हो रही है तो बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में लहसुन के भाव आसमान पर है। राजस्थान में लहसुन 400 से 600 रुपए किलो बिक रहा है। दरअसल लंबे मानसून और भारी बारिश और नमी की वजह से लहसुन की फसल इस बार बिगड़ गई थी। और आपको बता दूं, देश में राजस्थान और मध्य प्रदेश में लहसुन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। राजस्थान के कोटा, बारां, बूंदी, जोधपुर में बहुत कम लहसुन उत्पादन हुआ है। थोक मंडियों में व्यापारी 250 से 300 रुपए किलो लहसुन खरीद रहे हैं। खुदरा बाजार में 400 से 600 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है। और आपको बता दूं, मंडियों में लहसुन की आवक पिछले साल से करीब 40% कम रही है। यही कारण है कि जो लहसुन सितंबर में 120 से 160 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था, वही लहसुन अब नवंबर में 400 से 600 रुपए के बीच है। आगे बढ़ जाते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में तापमान अचानक गिर गए। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने आज गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में हल्का कोहरा छाने के साथ सर्दी और तेज होने की संभावना जताई है। लेकिन प्रदेश के बाकी जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अब फिलहाल कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, देखिए, जब भी सर्दियां आती है तो प्रदूषण बढ़ जाता है। राजस्थान के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार भिवाड़ी और बीकानेर का खारा बीते 10 दिनों से जहरीली हवा की जद में है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में हवा की क्वालिटी 5 से 8 गुना ज्यादा खराब हुई है, जिस कारण अस्पतालों में आंखों में जलन और अस्थमा रोगियों की संख्या ओपीडी में 2 से 3 गुना बढ़ गई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देश की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पीएम मोदी आज रेडियो पर मन की बात करेंगे। आज इस कार्यक्रम का 116वां एपिसोड होगा। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, सऊदी अरब में आज जेद्दा में आईपीएल मेगा ऑक्शन होगा। 577 खिलाड़ियों पर 641.50 करोड़ रुपए की बोली लगेगी। आज 10 टीमों के लिए कुल 204 खिलाड़ी खरीदे जाएंगे। और देखिए, साथ में बड़ी खबर यह भी है, भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोब्गे 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। जनवरी में प्रधानमंत्री बनने के बाद वे मार्च में भारत आए थे। बतौर पीएम यह उनका पहला विदेश दौरा था। अच्छा, अंत में एक और बड़ी खबर दे दूं, 15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा गठबंधन ने 25 सीटें जीती है। इनमें यूपी की 9 में से 7 और राजस्थान की 5 में से 7 सीटें शामिल है। चुनाव से पहले इन 46 सीटों में से 27 पर विपक्ष का कब्जा था, लेकिन उपचुनाव वाली इन सीटों पर विपक्ष को करारी हार मिली है। अच्छा, देश की एक और बड़ी खबर दे दूं, प्रियंका पहली बार सांसद चुनी गई है। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर 4,10,000 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें 6,22,338 वोट मिले। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।